अस्सलाम वालेकुम। आज हम महापारा कमाल के ख्यालात की रोशनी में एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो हम सब के माशरे, हमारे घरों और ख़ास तौर पर हमारी बेटियों की परवरिश से बहुत गहराई से जुड़ा है। हम हमेशा से कुछ रिवायात देखते आए हैं, है ना? लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें बेटियों की ज़िंदगी के मकासद को एक नए ज़ाविये से देखने की ज़रूरत है? तो चलिए बिला ताख़ीर सीधे अपने मौजू की तरफ चलते हैं। जरा एक लम्हे के लिए रुककर इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या वाकई एक लड़की की पूरी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ शादी तक महदूद है? क्या उसके आगे कुछ भी नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे सदियों पुराने माशरती ढांचे को सीधा चैलेंज करता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम बचपन से ही अपनी बच्चियों के जहनों में आखिर क्या बिठा रहे हैं। होता क्या है कि हमारे मुआशरे में बचपन से ही लड़कियों की आंखों में बस एक ही ख्वाब सजाया जाता है, और वो है एक शहजादे का ख्वाब। उनकी जिंदगी की सारी तैयारियों का मरकज बस वो एक ही दिन बनकर रह जाता है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हकीकत में जिंदगी किसी एक वाक़े का नाम नहीं है, बल्कि ये तो एक तवील किताब की तरह है, जिसमें कई रंग, कई कहानियां और कई मुख्तलिफ अबवाब शामिल होते हैं। इसीलिए हम बात करेंगे जिंदगी की किताब के बारे में, जिसमें एक से ज्यादा अबवाब होते हैं। देखिए, एक बेटी की जिंदगी के कई अहम मरहले होते हैं, बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह। सबसे पहला कदम है तालीम, जो वो मजबूत बुनियाद है जिससे उसके अंदर एक ज़बरदस्त और ना टूटने वाली खुद एतमादी पैदा होती है। फिर बारी आती है कैरियर की, अपने ज़ाती ख्वाब देखने की और आखिरकार अपनी कामयाबियां समेटने की। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर कदम पिछले कदम को और भी मजबूत बनाता है, और यूं एक मुकम्मल पुरएतमाद शख्सियत उभर कर सामने आती है। अब जरा देखते हैं कि इस महदूद सोच का कितना बड़ा नुकसान होता है। महापारा कमाल की ये बात बिल्कुल सच है कि जब एक लड़की को सिर्फ शादी के लिए तैयार किया जाता है तो वो अपनी असल सलाहियतें पहचान ही नहीं पाती। जरा सोचिए, ये कितनी गहरी बात है। जब हम लड़की की सारी तरबियत का मरकज सिर्फ एक रिश्ते को बना देंगे तो उसकी अपनी पहचान कहाँ जाएगी? ये हमारे माशरती माइंडसेट का वो तारीख पहलू है जो एक औरत की खुद एतमादी को बिल्कुल कुचल देता है। वो दुनिया को क्या कुछ दे सकती थी, ये सब कहीं छप कर रह जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? हल है नए अबवाब लिखना, यानी तालीम, कैरियर और बेटियों को सही मायनों में बाइख्तियार बनाना। बेटियों को बाइख्तियार बनाने के चंद बहुत ही खास अनासर हैं। सबसे पहली बात, उन्हें ये सिखाना है कि भाई आप अपनी किस्मत खुद लिख सकती हैं। माली आज़ादी हासिल करना या अपने पैरों पर खड़ा होना ये कोई बुरी बात नहीं, बल्कि इनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्हें अपनी एक अलग और मजबूत शनाख्त बनानी है, एक ऐसी शनाख्त जो किसी दूसरे की मोहताज ना हो। लोग अक्सर ये समझते हैं कि तालीम और करियर का मतलब सिर्फ पैसे कमाना है, लेकिन असल में इसका फ़ायदा कहीं ज़्यादा बड़ा है। तालीम और हुनर, ये दोनों चीज़ें मिलकर लड़कियों में ऐसी मजबूती और खुद एतमादी पैदा करती हैं जो ज़िंदगी के किसी भी तूफ़ान में उनका साथ नहीं छोड़ती। ये सारी ज़िंदगी उनकी रहनुमाई करती हैं। अब इस सब के बाद शादी के बाप की एक नई तारीफ समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ ये बात बिल्कुल वाज़ेह रहे कि हम शादी की अहमियत से हरगिज़ इनकार नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं। शादी वाकई एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है और ज़िंदगी का एक अहम संगे मील भी। लेकिन ये ज़िंदगी का वाहिद मकसद नहीं है। जब हम इसे ज़िंदगी का आखिरी और इकलौता मकसद बना लेते हैं तो हम उन तमाम शानदार अबवाब को नज़रअंदाज कर देते हैं जो एक औरत की ज़िंदगी का हिस्सा होने चाहिए। तो फिर एक दुरुस्त जीवन साथी कौन होता है? ख़ानदानों को असल में एक ऐसे साथी की तलाश होनी चाहिए जो सिर्फ रिवायती पैमानों पर पूरा ना उतरे, बल्कि उस लड़की के ख्वाबों की इज्जत करे। एक ऐसा पार्टनर जो उसकी तरक्की में उसके शाना बशाना खड़ा हो और उसकी राह में रुकावट बनने के बजाय इसका सबसे बड़ा सपोर्टर बने। और ये सब मुमकिन कैसे होगा? इसकी मजबूत बुनियाद है ख़ानदान की ताकत। हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि बेटियां कोई बोझ नहीं होती, बल्कि वो 100% इज्जत और फ़ख्र का बायस हैं। जब एक बेटी को अपने ही घर से प्यार, इज्जत और भरपूर सपोर्ट मिलती है तो उसका एतमाद वाकई आसमान को छूने लगता है। एक मोहब्बत भरा घर उसकी शख्सियत की वो मजबूत चट्टान बन जाता है जिसे फिर दुनिया की कोई भी मुश्किल हिला नहीं सकती।
اب ہم اس جائزے کے اختتام کی طرف آ گئے ہیں اور یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، ہم سب مل کر معاشرے کے طور پر اپنی اگلی نسل کے لیے یہ کہانی کیسے دوبارہ لکھیں گے؟ ہم ایسا کیا کریں گے کہ ہر بیٹی اپنے خوابوں کی تکمیل کا یہ خوبصورت سفر پوری آزادی سے طے کر سکے؟ اس پوری گفتگو کا لب لباب بس یہ ایک جملہ ہے جسے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے: شادی زندگی کا ایک باب ہے، پوری کہانی نہیں۔ اگر ہم واقعی اس ایک بات کو دل سے مان لیں تو ہم ایک ایسی نسل تیار کر سکتے ہیں جو باشعور بھی ہو اور بے حد مضبوط بھی۔ اس بات پر ضرور سوچیے گا۔